ओवर रेट आपको लग रहा है कि पेनल्टी लग सकती है? हमने ओवर रेट में 80 ओवर से ऊपर खेल लिया ना इन्होंने। हमने जो है वो स्लो ओवर रेट की, क्या हमें पेनल्टी लगेगी? और अगर लगेगी तो कितने, 4 पॉइंट माइनस होंगे? हाँ मोस्टली बहुत मैक्स टू मैक्स तो इतना ही होता है। और 3 या 4। आपने बताया मैच के बाद पता चलेगा पेनल्टी लगी है नहीं लगी स्लो ओवर रेट। अगर स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लग गई, यार इसको हटा दो ना, अभी बात हो रही है यहाँ पे, आपने वो लगा दिया। तो बात कर रहे हैं भाई कि क्योंकि इन्होंने 80 ओवर से ऊपर खेल लिए और स्लो ओवर रेट की शायद पेनल्टी लग सकती है इंडिया को। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लग जाए, जो कि मैच के बाद पता चलेगी, और -4 पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, क्या हमारे WTC फाइनल के चांसेस खत्म हो जाएंगे? मतलब ये कंफर्मेशन ये कि -4 ही हो। ये सारा कैलकुलेट होगा, अंपायर ही कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कि पूरे दिन में इतने ओवर होने हैं, तो उस दिन में क्या कुछ हुआ, क्या इंजरी टाइम भी थी या किसी वजह से डिले भी हुआ है, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली टाइम कैलकुलेट होता है। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि अगर एक दिन में 88 ओवर डाल सकते थे तो कितने ओवर आपने डाले। 80 से ऊपर ओवर सामने वाली टीम को बैटिंग करना जरूरी है, तो इन्होंने तो 82 कर लिए। अब अंपायर्स के ऊपर है, फिर उसके बाद ये देखेंगे मैच के बाद कि क्या होता है। मैक्स टू मैक्स जो मैंने जितना तक अभी तक देखा है कि 3 या 4 पॉइंट डिडक्ट होते हैं, इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं होता है। 4 पॉइंट इंडिया के डिडक्ट हो गए तो क्या हम WTC फाइनल खेलने के रेस से बाहर हो जाएंगे? अगर मैच अगर लेट से आप ये हार गए तो और ऊपर से 4 पॉइंट डिडक्ट हो गए, खत्म। मैं कह रहा हूँ ड्रॉ हो जाए तो फिर 4 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, 4 पॉइंट डिडक्ट हो जाए, फिर आपको मिलेगा ही नहीं ना। आपको ड्रॉ का भी पॉइंट नहीं मिलेगा, WTC फाइनल से बेसिकली बाहर हो जाए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आपका। तो अगर स्लो ओवर रेट शर्मा जी की वजह से अगर हो गई आज, तो आपका WTC फाइनल का सपना टूट जाएगा। अगर लास्ट में आपने देखा नहीं था सुंदर को भी, क्यों सुंदर से बॉलिंग नहीं करवाना चाह रहे थे इनको लास्ट में, फिर ये जब विकेट नहीं मिली तो फिर आकाशदीप लेकर आए। अगर ये स्लो ओवर रेट का पंगा नहीं होता ना, आप देखना आकाशदीप पहले आता, आकाशदीप को ये लास्ट में लेकर आए, बीच में सुंदर को भी लगवाया। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी ओवर निकल जाए। एक तो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई दी थी 30 रन की, अब इन्होंने सोचा यार एक तो ये पार्टनरशिप लगा रहे हैं, ऊपर से ओवर रेट पे में भी पीछे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करो। तो सुंदर को भी इंट्रोड्यूस किया था साथ में। अगर ये चीज नहीं होता, क्या पता, हो सकता है ये आकाशदीप को या किसी और तीसरे पेसर को लगा देते, लेकिन दोनों ही तरफ से फंस गए कि यार एक तो स्लो ओवर रेट भी चल रहा है, ऊपर से ये पार्टनरशिप आउट नहीं हो रही है। तो शर्मा जी तो अलग ही तरीके से घिर गए थे आखिर में, दोनों तरफ से फंसे हुए थे, वो आउट नहीं हो रहे, इधर से स्लो ओवर रेट का पंगा। तो स्लो ओवर रेट बेसिकली हमें पेनल्टी लग सकती है, लग सकती है, चांस है। अगर हम लेट्स से जीत भी जाते हैं तो भी हमें 8 में से सिर्फ 4 ही पॉइंट मिलेंगे। अगर स्लो ओवर रेट जीत गए तो फिर 12 पॉइंट मिलते हैं, उसमें से 12 में से 8 मिलेंगे। 8 कर लो, 3 या 4, अगर 3 कटते हैं तो 9, 4 कटे तो 8। फिर भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन परसेंटेज तो नीचे ही जाएगी ना। 12 पॉइंट बढ़ाएगा परसेंटेज को, 8 पॉइंट तो कम ही करेगा ना। आपकी जो पॉइंट है उसमें जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। परसेंटेज इतनी 12 पॉइंट से बढ़ जाएगी, उतनी नहीं बढ़ेगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया वहां श्रीलंका में जीत जाता है या सिडनी में जीत जाता है, तो फिर उनका चांस, तो और उनका स्लो ओवर रेट की पेनल्टी नहीं लगती, तो उनको और ज्यादा। बट कल भी 96 ओवर डाले जाने, अगर तो कल पूरे दिन का गेम हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग कराई शुरुआत से, तो फिर उनको भी उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया ने भी अगर 80 से ऊपर ओवर खेल लिए और ये भी पीछे रह गए तो फिर इनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन वे है कि इंडिया के लिए ही है, दोनों टीमों के लिए होता है। कल भी ऑस्ट्रेलिया आएगा, अगर पूरे दिन वो ओवर कराने हैं तो 96 ओवर्स डालने हैं। बट पांडे जी अगर वो नहीं कर पाए तो अंपायर के ऊपर भी तो है कि वो लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, क्योंकि सिर्फ 6 ओवर का ही तो ये मसला है। अंपायर बता तो रहा, चलो इसमें से 88 होने थे, 82 ओवर हुए, 6 ओवर का ही तो मसला है। वही तो बता रहा हूँ, अंपायर ने कैलकुलेट करना होता है। नहीं वो तो कल है ना, 96 ओवर तो 96 तो कल होने 96 ओवर। और आज तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने भी बॉलिंग कराई है। पहले तो इंडिया ने बैटिंग की थी ना कुछ देर, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2 ओवर का लाइन लगा रखा था। हाँ, चेंज ओवर का भी 2 ओवर कटता है, फिर उसके बाद तो काफी चीजें कैलकुलेट होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे खतरा होगा। कल अगर इंडिया बैटिंग करती है 80 से ऊपर ओवर और फिर ये पीछे रहते हैं तो फिर इनके ऊपर भी लग सकता है। नहीं, ये अभी ऐसा भी हो सकता है भाई कि अंपायर जो है वो सारी चीजें देख के शायद ना ही काटें लास्ट में आके, क्योंकि 2 ही, आप दूसरे तरीके से भी समझ लिए कि भाई 2 ही टेस्ट मैच अब बचे हैं WTC फाइनल के लिए। तो मतलब अगर सेकंड एंगल एक्सप्लोर करना है क्या है तो आप कह सकते हैं यार, आप यार सेकंड एंगल की क्या बात है, आपको पता है कि WTC टेबल है, सारी चीजें टेबल है, लास्ट में इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो इस टाइम पे मुश्किल लग रहा है। इस टाइम पे आके पहले आप मैच जीते, उसके बाद बात करेंगे 12 पॉइंट मिल रहे नहीं मिल रहा। हालांकि मैं सच 4 मिलेंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। एक सच्चाई ये है कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि स्लो ओवर रेट से पेनल्टी में कोई पॉइंट कटे। हाँ चलो नहीं कटेगा, लेकिन आपको चाहे आपका या फिर ड्रॉ कर ले, आप तो कुछ तो करें आप। हाँ ड्रॉ कर ले, कोशिश करे यहाँ पे। और कोई चेस का एक सेकंड, कोई चेस का चांस नहीं है। मान लीजिए देखो, ये मुझे जो लग रहा है कि ये कल
बैटिंग करने तो आएंगे। हाँ। मुझे लग रहा है ये 333 रन पूरे दिन खिलवाएंगे, अगर समझदारी दिखाए तो यही करना चाहिए। क्योंकि अगर जीतना है, वरना अगर इनसे बैटिंग करवाई, 1-2 ओवर निकल गए या कुछ हो गया, जीतने के लिए आपको कल बैटिंग मारे जा रहे तो कल बैटिंग करने आना ही कल बॉलिंग करने ही आना पड़ेगा शुरुआत से। कल इंडिया बैटिंग करने आएगा। अगर आप सेशन वाइज जाओ 334 रन चेज करने, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 110 रन चाहिए पर सेशन। मैंने बताया बोला था 110 रन आपको चाहिए कि आप गेम में पता कमबैक कैसे करोगे। अभी तो आप पिछड़ गए हो, गेम में कमबैक कैसे होगी, जो आपने 100-110 वाला बोला ना। अगर आप पहले सेशन में रोहित और जायसवाल, अगर आप पहले सेशन के एंड पर अगर आपका स्कोर 110 या 100 पे 1 विकेट हुआ तो आपकी कमबैक होगी। नहीं, 1 या 2 विकेट भी होता है। दो नहीं, मैं एक में बोल रहा हूँ। ज्यादा एक दो में आप भी बेटर होता है। चांस क्रिएट करोगे ना अपने लिए, कि अगर 110 पे 1 हुआ या 100 पे 1 हुआ, आपकी गेम में कमबैक हो जाएगी। देखो ये टीम क्या पक्का कर जाएगी तो चेस कर रही है, तो हम सबको पता है। और हमारी बैटिंग जो है वो Draws are boring. नीचे तक है। Go for chase. नहीं, ड्रॉज आर बोरिंग की वजह से आप सीरीज में बने बता हो। देता हूँ, ये 333 या जितने भी रन है, पता है कब एक ही सूरत में मुझे तो लग रहा है कि चेस हो सकता कि रोहित के है। रन आएंगे ऊपर से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित ऊपर से मारे हो, विराट से मारे। के एक साथ किया है, ये दोनों अगर करेंगे तभी हो तो आप कल जीत रहे हो। अगर ये दोनों ने नहीं किया तो फिर हर बार नहीं हुआ कि ऋषभ पंत का मिरेकल हो जाए और गाबा का घमंड जैसे टूटा था, इस बार यहाँ मेलबर्न में आप जीत। दागे खोल दें आप। जो आपके सीनियर प्लेयर हैं जो अभी टीम में हैं यहाँ पे, इनके ऊपर है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है वो यूज करे, और अब चाहे फॉर्म लगी हो चाहे ना लगी हो, बनाएंगे अगर रन तो इंडिया जीतेगा, नहीं बनाएंगे दोनों तो फिर कचूमर बन गया। फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ही सूरत में इंडिया जीत सकता है, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली। बस फिर आ गई बात वही, दो अनमोल रत्नों होना पे। ही चाहिए भाई। देखो एट द एंड फिर आ गई सबसे बात बड़े वही। प्लेयर है, फिर आपने पंत जायसवाल और बाकी सब क्या करेंगे फिर? करेंगे वो सारा। देखो वो सारे जितने भाई भी देखो। सपोर्टिंग रोल कर सकते और हैं, नीतीश लेकिन कुमार भाई, रेड्डी को किस लिए रखा हुआ आपने? मैं तो नीतीश कुमार रेड्डी जब तक, पहली बात, नीतीश कुमार रेड्डी को तो आपको 6 नंबर खिलाना चाहिए सर। वो 8 नंबर पे आप उसको इतना नीचे बैटिंग करवाते हो। अरे सही है यार, वो जहाँ बैटिंग अरे यार आप ऐसे क्या कैसे बात कर रहे हो यार, 8 नंबर तो इस पे बार हुआ ना, 7 नंबर 7 खेला ना। नंबर इस बार तो खेलता था आकाशदीप वैसे के साथ 8 नंबर हुआ ना। वॉशी भी आ गया ना, उसकी वजह से हुआ ना आपका। नहीं नहीं, वॉशी तो फिर उसके नीचे आता है। जडेजा यार आपने- नहीं, आप तो जडेजा की जगह खिला सकते हो आप नीतीश क्या कुमार बोल रेड्डी। रहे हो? यार जडे कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो यार, इस सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी जो बैटिंग कर रहा है 6 नंबर खेलना चाहिए उसको। जडेजा ने कितनी जडेजा नीचे आ सकता है। सालों से कर रहे हैं जडेजा। खैर ठीक है, आप वो एक अलग बात है। आपने पॉइंट बुलवा दिया, मैं क्या कहना नहीं, चाह पॉइंट रोहित विराट को लेकर हो रहा था। नहीं, वो कोई खास पॉइंट था नहीं, खास पॉइंट ही था वो रोहित विराट को लेकर ना। मैं ये कह रहा था भाई, देखो रोहित और विराट से ज्यादा मैं तो जायसवाल को देखना चाहता हूँ कि ऊपर या से तो वो ये भी कैसे पहले गए। खेले। भाई वो उसने क्योंकि भाई 3 कैच छोड़ 3 दिए कैच already, छोड़ वो दिए उसके हो या mind कुछ में। भी कर दिया हो, रिडेम्पशन वही होता है, आप कला के करो। और 100 मार दे भाई, खत्म बात, तेज सब भूल जाएंगे। तेज वो रोहित और विराट दोनों से तेज खेल सकता है। ठीक है, जायसवाल की जहां तक बात है ना, उसने इसी मैच में 82 रन कितनी बॉलों मारे थे वो, 84 83 समथिंग। नहीं, अच्छा ही खेल रहा था। वो 70-80 की स्ट्राइक रेट से मारे थे अरे उसने। जैसा भी चौके यार, चौके रन मारे मार लो यार, यार। वैसे ही मोड़ तो ऊपर से जायसवाल कैसा भाई खेलते हैं। 3 नंबर पे केएल राहुल अपना जौहर दिखाए, एक पुजारा वाला काम करें, बिल्कुल जैसे वहां पर हुआ था। देखिए, एक ओपनर खड़ा रहे जैसे गाबा में हुआ था, ओपनर खड़ा रहा था वहां पर शुभमन गिल, 3 नंबर का पुजारा खड़ा रहा था, यहाँ पर 3 नंबर का केएल क्या फेरी राहुल, टेल स्टोरी बता रहे हैं यार आप? 3 नंबर का केएल राहुल यहाँ पे खड़ा रहे। create सुनिए, करवा रहे हैं। 3 नंबर का केएल राहुल खड़ा रहे बीच में, बॉडी ब्लोज लिया जो मर्जी जैसे पुजारा ने किया था, Body blows और फिर नीचे से आकर आपका अबे नंबर 5 या नंबर टाइम पे 6 बाकी सब छोड़ दो, ऋषभ पंत पे भरोसा है कि वो ऋषभ पंत नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। गाबा का घमंड थोड़ा सा अरे नहीं, इस बार खुद ही टूट रहे हैं वो। नीतीश रेड्डी देना शुरू कर दो। नीतीश रेड्डी दो। अबे गाबा, ऐसे मारो। नीतीश रेड्डी तब जीत। भाई, नीतीश रेड्डी भी तब करेगा जब बड़े रन आएंगे ऊपर से। बोल तो रहा हूँ यार, ऊपर से खैर, आप- ओपनर और नंबर 3। चलिए, वो रहने तो दे, कल मुझे- पता मुझे चल ही भी- जाएगा। मैंने जैसे बोला था 80% ऑस्ट्रेलिया विन या ड्रॉ है और 20% आपके इंडिया स्वर है। को क्या हो गया? मेरा स्वर नीचे, जब ट्रैविस हेड आउट हुआ था मैं इतना चिल्लाया कि आवाज ही, अरे! अभी तो अभी ठीक हो गई आवाज, पहले तो खत्म ही हो गई थी। यस, कम ऑन कम ऑन। यार, इसके बाद यार, 333 ऐसा रन। माहौल बन गया वो था। तो मैं तो माहौल- खैर, मुझे लगता है कि ये मैच 60% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 20% ड्रॉ होगा और 20% इंडिया जीतेगा। 20%। आई डोंट थिंक ड्रॉ की इतनी, क्योंकि पूरा दिन बचा हुआ है। आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट, आपके पास बैटर्स है भी, बट हाल फिलहाल में जब प्रेशर पड़ा है आप क्रम्बल कर गए हो। किसी ना किसी ने बचा लिया है, बुमराह आकाशदीप ने बचा लिया गाबा में, यहाँ नीतीश रेड्डी ने बचा लिया वॉशी के साथ, तो बच गए हो किसी तरीके से। बट वो ये, अब अगर तो मिचेल स्टार्क ठीक नहीं है तब तो चेज भी हो जाएगा।
Because Pat Cummins अकेला with Scott Boland and Nathan Lyon and Mitch Marsh. फिर मार्श से बॉलिंग Out हो करानी गया। पड़ेगी। ये क्या कर दिया इसने यहाँ पे? बबूमा फालतू भाई में साहब पंगे बबूमा लेके। भी ये क्यों किया इसने? इनको ये निकल के भाई अब मारने मार्श का। 4 ले गया यार। अरे तो बकवास बबूमा है ने ये। क्या किया फिर? 40 पे खेल रहा था वो। अरे तो ये अच्छी शॉट ball कराई कराई है थी यार। अरे ये शॉट देखा आगे आपने? निकल के लप्पेबाजी कर दी थी उसने। लप्पा देखा चला आपने? के आउट हुआ है। ये हमेशा चोक करते हैं। वो विकेट टेकिंग डिलीवरी थी 96 for 5 हो गया भाई साउथ अफ्रीका। देखिए टारगेट है 140। अगर यहाँ पर ये लोग करिश्मा कर रहे हैं तो कल हम भी जीत रहे हैं। अब आप लगा के रख लीजिए, पहले ये करे तो सही कल है हम भी यार। जीत रहे हैं अगर ये जीत रहे हैं यहाँ पर तो देख लीजिएगा आप।